नमस्कार जी, मैं डॉक्टर सुनीता कमल, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एचओडी, एसोसिएट प्रोफेसर, इतिहास विभाग। विद्यार्थियों, कल के वीडियो में हमने देखा था बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। अब स्वतः ये प्रश्न उठता है, विद्यार्थियों के मन में भी आता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आखिर क्या अंतर था। दोनों समकालीन थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये वैदिक धर्म की बुराइयों के फलस्वरूप ही जैन धर्म बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। अच्छा, आज हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता है और क्या असमानता है। देखिए, समानता भी बहुत है तो असमानता भी बहुत है। जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता के अंतर्गत हम ये ले सकते हैं कि दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय राजकुमार थे। इसके अलावा दोनों ही वैदिक धर्म के विरुद्ध क्रांतियाँ थीं। दोनों ही जो धर्म चले इनमें वैदिक धर्म के विरुद्ध क्रांतियाँ हुई थीं। अच्छा, दोनों ने ही जाति प्रथा का खंडन किया था और समानता पर जोर दिया था। समानता की भावना पर बल दिया था, जाति प्रथा का खंडन किया था। अच्छा, अब दोनों ही धर्म अनीश्वरवादी थे, अर्थात दोनों ही ईश्वर को नहीं मानते थे। अच्छा, दोनों ही धर्म का प्रचार जन साधारण की प्राकृत और पाली भाषा में हुआ था। जो भाषा आसानी से सबकी समझ में आ जाती थी उस भाषा में ही उन्होंने अपने विचार प्रकट किए थे। अच्छा, दोनों ने ही मठ और विहार बनवाए थे और जिसमें ज्ञान, दर्शन और चरित्र के उदाहरण थे। अच्छा, दोनों के ही 3 रत्न हैं। जैन धर्म के भी 3 रत्न हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के भी 3 रत्न हैं, बुद्ध, संघ और धर्म। अंत में दोनों के ही 2 भाग हो गए थे, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान और जैन धर्म के दिगंबर और श्वेतांबर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के तुलनात्मक अध्ययन में दोनों में क्या क्या समानताएं थी। अच्छा, अब इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि दोनों में क्या क्या असमानताएं थी। अच्छा, असमानताओं में जैन धर्म जो है, जैन धर्म के विचार जो हैं वो ज़्यादा कठोर हैं और उसमें क्या किया गया है, उसमें अति पर जोर दिया गया है, जिसे हम एक्सट्रीम कहते हैं। हर चीज़ की अति पर जोर दिया गया है। लेकिन बौद्ध धर्म में क्या किया गया है, बौद्ध धर्म में अति का त्याग किया गया है। जैसा कि आपको पहले बताया, शिक्षाओं में आपने देखा होगा कि मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया है। लेकिन जैन धर्म में क्या किया गया है, जैन धर्म में अति पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अच्छा, तो जैन धर्म जो है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या पर बल देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या पर बल नहीं देते हैं। अच्छा, जैन धर्म आत्मा की अमरता मानते हैं, जबकि बौद्ध धर्म आत्मा के विषय में मौन है। जैन अब भी भारत में है, जबकि बौद्ध विलुप्त हो गया है। बौद्ध धर्म जो है वो विदेशों में चल रहा है और जैन धर्म जो है अभी भारत में चल रहा है। अब बौद्ध को राजर्षि प्राप्त हुआ और जबकि बौद्ध धर्म को राजर्षि प्राप्त हुआ, जिसमें सम्राट अशोक, सम्राट कनिष्क और सम्राट हर्षवर्धन, आपको बताया था कि इन्होंने बहुत मठ और वगैरह बनवाए थे और बहुत पैसा खर्च किया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इन शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया भी था और इन्होंने अहिंसा के सिद्धांत को अपनाया और अपनी तलवार को भी इन्होंने म्यान में रख दिया था। अच्छा, अब इसके अलावा जैन धर्म आज तक हिंदू धर्म का अंग है। आप देखिए, सबसे बड़ा अंतर है कि जैन धर्म आज तक हिंदू धर्म का अंग है, जबकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग हो गया। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से अलग हो गया, जैन धर्म बौद्ध धर्म का अंग है। अब हमें देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अभी अनायास ही इतिहास के विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न उठता है कि बौद्ध धर्म के भारत से विलुप्त होने के क्या कारण थे। बौद्ध धर्म भारत से समाप्त क्यों हो गया? जैन धर्म तो भारत में चल रहा है और बौद्ध धर्म विदेशों में अभी भी चल रहा है और भारत से वो समाप्त क्यों हो गया? अच्छा, अब देखिए, उन शासकों के राजकीय संरक्षण के पश्चात क्या हुआ कि बाद के शासकों ने राजकीय संरक्षण नहीं दिया, बौद्ध धर्म को राजर्षि प्राप्त नहीं हुआ। अच्छा, अब आप ये देखिए कि जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के बाद ही लगभग राजर्षि प्राप्त होना बंद हो गया था, कम हो गया था। अच्छा, अब मौर्य वंश के बाद क्या हुआ, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हो गया। जो इनको प्रारंभ हुआ था वैदिक धर्म की बुराइयों के फलस्वरूप जैन धर्म बौद्ध धर्म का प्रारंभ हुआ था, लेकिन क्या हुआ
कि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद में वैदिक धर्म की बुराइयां समाप्त होने लग गई, कम होने लग गई, और इसके कारण से बौद्ध धर्म जो है समाप्ति की तरफ जाने लगा। और बौद्ध भी, इसका कारण ये भी रहा कि बौद्ध भिक्षुओं का नैतिक पतन होने लग गया था, तो इसलिए लोगों ने इसको स्वीकार करने से थोड़ा इनकार करना शुरू कर दिया था और बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया था। और मेन बात ये रही कि राजपूतों का उत्कर्ष होने में बौद्ध धर्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने वैदिक धर्म को मानना शुरू कर दिया था और बौद्ध धर्म में आंतरिक दोष भी आ गए थे। बुद्ध के निर्वाण के बाद में, बुद्ध के निर्वाण मतलब मोक्ष मिलने के बाद में, बुद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म में आंतरिक रूप से दोष आ गए थे। और भी खास बात यह है कि सामाजिक कारण भी इसके पीछे बहुत ज़्यादा था कि बौद्ध विद्वानों ने लोगों को विचारों को तो समझा दिया, लेकिन सामाजिक रीति रिवाज नहीं समझाए। बौद्ध महात्मा बुद्ध के विचार तो समझा दिए, लेकिन अब रीति रिवाज क्या अपनाने हैं ये नहीं समझाए। अतः सब हिंदू रीति रिवाज ही अपनाते रहे, जो हिंदुओं के रीति रिवाज होते हैं वही अपनाते रहे, और राजपूत भी आ गए थे। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि बौद्ध जो था वो हिंदू धर्म से दूर हो गया था, और इसलिए जैन धर्म जो था वो चलने लगा और बौद्ध धर्म हिंदू धर्म से दूर हो गया। अच्छा, अब आपसे परीक्षा में ये पूछ सकते हैं बौद्ध धर्म के भारत से समाप्त होने के क्या कारण थे, बौद्ध धर्म की भारतीय संस्कृति को देन क्या है, और ये भी पूछ सकते हैं कि प्रासंगिकता क्या है। आज के युग में बौद्ध धर्म की प्रासंगिकता क्या है, हम इनके कौन से विचारों को अपना सकते हैं, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, और बौद्ध धर्म जैन धर्म में असमानता क्या है। नमस्कार।